आने वाले कुछ दिन कमर्शियल सिनेमा के चाहने वालों के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं। पहले ईद पर सलमान खान की फिल्म सिकंदर अपना जलवा बिखेरेगी, फिर सनी देओल की जाट 10 अप्रैल को आ जाएगी। गदर 2 जब से आई है तब से सनी की आने वाली फिल्मों को लेकर खूब हाइप है, चाहे वो बॉर्डर 2 हो, लाहौर 1947, बाप या फिर जाट। उनकी कौन कौन सी फिल्में पाइपलाइन में है, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल बात करेंगे उनकी सबसे पहले रिलीज होने वाली फिल्म जाट पर। बीते दिनों सिकंदर की उन वजहों पर हमने बात की थी जो इसे बम फाड़ पिक्चर बना सकती है। अब बात करेंगे जाट की ऐसी ही 5 वजहों पर जो इसे एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना सकती हैं। सनी देओल को उनके 2.5 किलो के हाथ वाले एक्शन अवतार के लिए जाना जाता है। उनकी छवि एक ताकतवर लार्जर देन लाइफ हीरो की है जो धरती से हैंडपंप उखाड़ने की न सिर्फ क्षमता रखता है बल्कि जरूरत पड़ने पर हैंडपंप से ही दुश्मनों को खदेड़ भी सकता है, क्योंकि वो जब मारता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। उसका मजदूर का हाथ एक कातिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। वो जब कहता है सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, तो आपको यकीन होता है कि ये आदमी ऐसा कर सकता है, सातों को एक साथ मार सकता है। सनी का एक्शन जनता ने खूब पसंद किया है। गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता ने उनकी इस लोकप्रियता पर एक बार फिर से ठप्पा लगाया था। जाट में भी उनका एक्शन अवतार मुख्य आकर्षण है, जैसा कि टीजर और पोस्टर में भी दिखाया गया है। वो पंखा और डंबल जैसे प्रॉप्स के साथ ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका डायलॉग मैं जाट हूं सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता पहले से ही वायरल है, जो उनकी माचो इमेज को और भी मजबूत करता है। ये सनी की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म मानी जा रही है। अगर गदर 2 जैसा माहौल ये फिल्म सेट करने में कामयाब हो गई, वैसा ही या उससे तगड़ा एक्शन इस फिल्म में होता है, तो ये पिक्चर शायद साल की सबसे बड़ी फिल्म छावा का भी रिकॉर्ड तोड़ने का दमखम रखती है। जाट का एक्शन तगड़ा हो, इसके लिए मेकर्स कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। एक्शन को हॉलीवुड लेवल का बनाने के लिए 1-2 नहीं 5 एक्शन डायरेक्टर्स की सेवाएं ली गई है। अनिल अरसू, नागा, राम लक्ष्मण और पीटर हाइन। अनिल अरसू साउथ के बड़े एक्शन कोरियोग्राफर हैं। आर मुरुगादास, प्रभुदेवा और एस शंकर जैसे दिग्गजों के साथ काम कर चुके हैं। उनके नाम राउडी राठौड़ और कत्थी जैसी फिल्में हैं। नागा वेंकट भी स्थापित स्टंट डायरेक्टर है जो रवि तेजा, वेंकटेश जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं। रवि तेजा की क्रैक में उन्हीं का स्टंट डायरेक्शन था। राम लक्ष्मण यानी चेल्ला राम और चेल्ला लक्ष्मण, ये 2 जुड़वा भाई हैं जो तेलुगु फिल्मों में लंबे समय से एक्शन कोरियोग्राफी कर रहे हैं। 6 बार अवार्ड भी मिल चुका है इनको। पुष्पा, गॉडफादर, गुंटूर कारम जैसी बड़ी फिल्मों के एक्शन पर इन दोनों ने काम किया है। पीटर हाइन तो बहुत ही दिग्गज एक्शन डायरेक्टर हैं। उनके नाम गजनी, रोबोट, बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। हाल ही में उन्होंने प्रवास की कल्कि पर भी काम किया था। पिछले दिनों मिड डे में एक रिपोर्ट छपी थी जिसके मुताबिक पीटर हाइन ने एक सांसें रोक देने वाला कार चेज सीक्वेंस शूट किया है। इसमें सनी देओल एक विलन का हैदराबाद की सड़कों पर पीछा करते हैं। नागा वेंकट ने पुलिस स्टेशन में हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला एक सीन कोरियोग्राफ किया है। ये वही सीन है जिसकी झलक टीजर में भी दिखी थी। इसी सीन में सनी ने वो पंखा उठाया है। राम लक्ष्मण ने एक थ्रिलिंग फाइट सीक्वेंस बोट पर शूट किया है जिसकी शूटिंग मैंगलोर के पनम्बूर पोर्ट पर हुई है। अनिल अरसू ने मैंगलोर के ही अगुम्बे में एक जंगल वाला फाइट सीन किया है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म का सबसे शानदार सीन है। ये तमाम एक्शन सनी देओल 67 साल की उम्र में कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि फिल्म में 6 विलन होने वाले हैं। घातक में सनी ने सातों को एक साथ मारा था और जाट में 6 विलन्स के छक्के छुड़ाते दिखेंगे। फिल्मों के चर्ची ये कहते आए हैं कि किसी भी फिल्म का आर्क तब ऊपर जाता है जब उसका विलन मजबूत होता है। जितना मजबूत विलन उतनी मजबूत फिल्म। हमने सनी देओल की ही फिल्म गदर में ये होते देखा है। आप इससे अमरीश पुरी को हटा दें, फिल्म खत्म। शोले से गब्बर सिंह को हटा दें, फिल्म खत्म। हाल ही में आई पठान को लेकर भी यही कहा गया। हमने टाइगर 3 के साथ ऐसा होते देखा भी है। किसी ने इमरान हाशमी को विलन के तौर पर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि किसी फिल्म में अगर ऐसा मौका नहीं आता कि विलन हीरो को सरपास करता दिखे तो कमर्शियल पिक्चर अधूरी मालूम पड़ती है। जाट में 6 विलन हैं और जैसे नाम आ रहे हैं ये सभी मजबूत है। रणदीप हुडा तो कमाल है ही,
इसके अलावा छावा के बाद छाए हुए विनीत कुमार सिंह एक स्ट्रॉन्ग विलन साबित हो सकते हैं। जगपति बाबू के चेहरे से ही खलनायक की टपकती है। अजय घोष और बबलू पृथ्वीराज भी किसी से कम नहीं है। दयानंद शेट्टी को बैड बॉय के रूप में देखना दिलचस्प होगा। अब ये 6 विलन स्क्रीन पर अपना जादू बिखरने में कामयाब होते हैं तो जाट को बॉक्स ऑफिस पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। ये फिल्म कई नए रिकॉर्ड बना सकती है। फिल्म में विलन की एक लंबी चौड़ी फौज तो है ही, इसके साथ ही हीरोइंस की भी एक बड़ी टोली डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ने जमा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गर्ल गैंग सनी देओल के लिए वही काम करने वाली है जो शाहरुख के लिए जवान में उनकी गर्ल गैंग ने किया था। जवान ने क्या झंडे गाड़े थे ये बताने की जरूरत है नहीं। सनी की गर्ल गैंग में संयमी खेर, रेजिना कैसेंड्रा, बंधवी श्रीधर, मौमिता पाल, विशिका कोटा, प्रणीता पटनायक, दौलत सुल्ताना और आयशा खान का नाम शामिल है। ये सभी इंटेंस एक्शन सीन्स और स्टंट परफॉर्म करती नजर आएंगी। रेजिना और संयमी के फिल्म में कुछ कमाल एक्शन सीन्स होने की बात कही जा रही है। बांधवी और दौलत पुलिस की वर्दी में दिखेंगी। इनके अलावा मौमिता, विशिका, प्रणीता और आयशा खान सनी की टीम का हिस्सा होंगी। इन 8 से अलावा जरीना वहाब भी सनी देओल के साथ दिखने वाली है। फिलहाल उनके रोल के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। इस टोली के साथ सनी देओल थिएटर में धमाल मचाने वाले हैं। पूरी उम्मीद है कि जनता फीमेल एक्टर्स का एक्शन भी पसंद करेगी और फिल्म को छप्पर पाड़ कमाई कराएगी। इधर एक दौर चला है कि हिंदी फिल्मों के बड़े स्टार साउथ के डायरेक्टर को लेकर फिल्में कर रहे हैं। बीते दिनों हमने शाहरुख की जवान देखी, रणबीर कपूर की एनिमल भी इसी का नमूना है। ये प्रयोग सफल भी रहे। इसके बाद ऐसा करने वालों की बाढ़ आ गई। सलमान खान सिकंदर में AR मुरुगदास के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा आमिर खान भी लोकेश कनगराज के साथ फिल्म बना रहे हैं। शाहरुख के पुष्पा वाले डायरेक्टर सुकुमार के साथ कोलैब करने की भी खबरें हैं। सनी देओल भी जाट में ऐसा ही कर रहे हैं। जाट को गोपीचंद मलिनेनी डायरेक्ट कर रहे हैं। ये उनका हिंदी फिल्मों में डेब्यू है। अपने 15 साल के करियर में उन्होंने सिर्फ 7 फिल्में डायरेक्ट की हैं। वो लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बॉडीगार्ड, क्रैक और वीरा सिम्हारेड्डी जैसी मारकाट वाली फिल्में बनाई हैं। जाट भी कुछ वैसी ही फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में सनी भरपूर एक्शन करते दिखेंगे। इसके साथ ही उनके पास वो वाला वरदान भी है जिसमें साउथ वाले डायरेक्टर आकर बॉलीवुड में कुछ भी बनाए वो हिट ही हो जाता है। देखते हैं ये वाला आशीर्वाद गोपीचंद मलिनेनी के साथ भी काम करता है या नहीं। जाट हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज होगी, यानी फिल्म का दर्शक वर्ग भारत भर में होगा। साउथ और नॉर्थ इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन इसे लार्जर अपील देगा। 10 अप्रैल 2025 की रिलीज डेट एक लंबे वीकेंड के आसपास है जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। चूंकि 10 को गुरुवार है इसलिए इसे 3 की बजाय पहले वीकेंड में 4 दिन मिलेंगे। साथ ही गुरुवार को महावीर जयंती भी है। इसके बाद आने वाले सप्ताह में मंडे वाले दिन अंबेडकर जयंती और फिर उसके बाद बैसाखी की छुट्टियां भी पड़ेंगी। इन सब समीकरणों के अलावा जाट के बाद कोई बड़ी फिल्म भी आने वाली नहीं है। पहले अक्षय कुमार की जॉली LLB 3 और प्रभास की दी राजा साहब इसके आसपास रिलीज होने वाली थी, लेकिन सनी की फैन फॉलोइंग के आगे दोनों की डेट्स बदल दी गई। अब सनी के सामने खुला मैदान है। अगर फिल्म के एक्शन के साथ इसकी कहानी भी थोड़ी सी ठीक रही तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस का हैंडपंप उखाड़ देगी, ये तय है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए कारनामे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एम बोले तो।